ओम शांति। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 21 अक्टूबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद रहेगी। महावीर माना शक्तिमान, महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्माभिमानी हो। आज पूरी मुरली महावीर की निशानी क्या है, हमें ये रियलाइज़ करना है कि अपने आप को देखना भी है, चेक करना है। जितनी भी निशानियाँ बाबा ने सुनाई है, क्या हम उस पर खरे उतरते हैं? जो आत्माभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार न हो, ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है हम आत्मा हैं और बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ करके बैठे हो? हाँ जी, क्योंकि बाप जानते हैं यह कुछ डिफ़िकल्ट है, आत्मा समझना डिफ़िकल्ट है, इसी में ही मेहनत है। जो आत्माभिमानी होकर के रहते हैं उनको महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो, हम आत्माभिमानी हैं? याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। याद करने से बाबा कहते सुप्रीम बनते हो। और जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतना सुप्रीम नहीं बनते हैं, वो तो आते भी देर से है। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो, सुप्रीम अर्थात शक्तिमान, वाह महावीर। तो अंदर में खुशी होती है, हम आत्मा हैं, हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ये भी बाप जानते हैं, कोई अपना चार्ट 25% दिखलाते हैं और कोई 100% दिखाते हैं। कोई कहते हैं 24 घंटे में बाबा आधा घंटा ही आपकी याद रही तो कितना परसेंट हुआ? तो अपनी बड़ी संभाल रखनी है, धीरे धीरे महावीर बनना है, फट से तो नहीं बन सकते, मेहनत है। वह जो ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी है, ऐसे मत समझो वो अपने को आत्मा समझते हैं, वो तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अब घर से थोड़े योग लगाया जाता है। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, ये अपना चार्ट देखना है। 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर है, क्या कहेंगे उसको इंग्लिश में, ऑन गॉडली सर्विस। यही सबको बताना है। बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, ये है तुम्हारी सर्विस। जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना ही फल मिलेगा। ये बातें अच्छी रीति समझने की है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा नहीं समझते। इसमें बड़ी मेहनत है, मेहनत के बिगड़ फल थोड़े ही मिल सकता है। बाबा देखते हैं, कोई चार्ट बना करके भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना भी पहुँचता नहीं है। ज्ञान का अहंकार रहता है, याद में बैठने की मेहनत पहुँचती नहीं, माना मेहनत नहीं करते हो योग में बैठने की। बाबा समझाते हैं मूल बात है याद की, अपने ऊपर ही नज़र रखनी है, हमारा चार्ट कैसा है वो नोट करना है। कई बच्चे भी कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं। मूल बात बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यहाँ जितना समय बैठते हो बीच बीच में दिल से पूछो, क्या पूछो, हम कितना समय याद में बैठे हैं। यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है और चक्र फिराना है, तो भी हर्जा नहीं। हमको बाबा के पास जरूर जाना है, पवित्र सतो प्रधान होकर जाना है। कैसे जाना है? पवित्र सतो प्रधान होकर। इस बात को अच्छी रीति समझना है। कई तो फट से भूल जाते हैं, सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं।
ऐसे बहुत महारथी है, सच तो कभी भी नहीं बताएंगे। आधा कलप झूठ है। झूठी दुनिया चल रही है तो झूठ जैसे अंदर में जम गया है। इसमें भी जो साधारण है वो झट चाट लिखते हैं। बाबा कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से, सिर्फ ज्ञान से पावन नहीं बनेंगे। बाकी फायदा क्या है? पुकारते भी है पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। और याद में रहने का जिसको शौक है, बाबा कहते हैं वो आत्मा पावन जरूर बनेगी। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो तो देखना है पौने घंटे में भी हम कितना समय अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में थे। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है। बाप को सच नहीं बताते, वो समाचार देंगे, यह सर्विस की, इतनों को समझाया, यह किया वो किया, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। बाबा कहते याद की यात्रा में न रहने के कारण तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता है। कई भाई बहनें कहते हैं ना कि हम ज्ञान तो सुनाते हैं लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं? याद की यात्रा नहीं तो तीर नहीं लगता। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता। ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए बड़ा मुश्किल है। और योगी आत्मा को कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। जो आत्मा योग करती रहती है उसको हर बात आसान हो जाती है। तो कई कहते हम निरंतर याद में हैं। बाबा कहते ये अवस्था अभी नहीं हो सकती। अगर निरंतर याद करते हैं फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, ज्ञान की भी पराकाष्ठा हो जाए। थोड़ा भी किसको समझाने से बहुत तीर लग जाता है। मेहनत है ना, विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़े बन जाएंगे। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ ले जाती है। मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। किसको विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी, स्टीमर, एरोप्लेन आदि ही याद आते रहेंगे। ये भी है, विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वो खींचती है। बुद्धि का योग बिल्कुल ही टूट जाता है। और कोई तरह बुद्धि न जाए, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की याद रहे, यह देह भी याद न आए। ये अवस्था तुम्हारी पिछड़ी को होगी। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहेंगे इसमें ही तुम्हारा कल्याण है, माना फायदा है इसमें हमारा। याद में जितना याद में रहेंगे उतना ही तुम्हारी कमाई होती जाएगी। अगर शरीर छूट गया फिर ये कमाई तो नहीं कर सकेंगे ना, जा करके फिर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे। भर आत्मा ये संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो स्मृति दिलाए। बाबा भी स्मृति दिलाते हैं ना, बाबा को याद करो, यह सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं कि बाप की याद से पावन बनेंगे। वो तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है ना, इसने तो बहुत गुरु किए हैं। कितने गुरु किए ब्रह्मा बाबा ने? कितने किए? 12। और 13वां गुरु शिव बाबा, सदगुरु मिला। तो बाबा कहते वो स्नान करने जाते पानी का, यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा का। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन नहीं बन सकती। इनका नाम है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना है। देखो, ज्ञान को स्नान नहीं समझना है, योग का स्नान है। जो अमृत वेले हम उठ करके करते हैं वो है योग का स्नान। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप कटते हैं। ज्ञान और योग दो चीज़ें हैं, याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते। बाबा कहते हैं इस याद की यात्रा से तो पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों इन बातों को अच्छी रीति समझो, ये भूलो नहीं। याद की यात्रा से जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो है कमाई। याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज़ें हैं। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई और विज्ञान माना ज्ञान से परे कौन ले जाता है हमें? याद, योग। किसको ऊंच रखेंगे? ज्ञान को ऊंच रखेंगे या योग को? किसको रखेंगे?
आज बाबा कह रहे याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, सतयुग है स्वर्ग और त्रेता है सेमी स्वर्ग। वहाँ तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य है योग की बातें। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो, योग थोड़े ही समझा सकेंगे। सिर्फ इतना कहेंगे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाबा कहते पहले पहले ये बात बताओ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस ज्ञान देने के लिए तुम इतने चित्र आदि बनाते हो, योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं। चित्र सब ज्ञानी की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। ज्ञान की समझानी जो है उसको क्लियर करने के लिए मैप्स है हमारे। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल ही टूट जाता है। पावरफुल हम आत्मा है, इससे क्या होगा फायदा? देह का अहंकार टूट जाएगा। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पढ़ाई में देह की दरकार रहती है, पढ़ाई में देह की दरकार रहती है, लेकिन योग में देह को भूलना पड़ता है। हाँ, शरीर बिगड़ कैसे पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे? कान से सुनना चाहिए, मुख से भी बोलना चाहिए, या हाथों से लिखना चाहिए मुरली, तो शरीर का यूज होता है। पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़ेगा, परंतु कोई जानते नहीं है। बाबा खुद आकर सिखलाते, मनुष्य मनुष्य को कभी भी सिखला न सके। बाबा ही कहते हैं मुझे याद करो, इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, ये बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो, बेहद के बाप को याद करो। ये वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, वो समझते नहीं कि नई दुनिया स्थापन होनी है। जो भगवान को याद करे, ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल करे ही क्यों, ये भी तुम जानते हो। परमपिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहते भी है ब्रह्मा देवताय नमः, फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वो है ऊंचते ऊंच, परंतु वो क्या है ये भी नहीं समझते हैं। परमपिता परमात्मा एक ही है। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो फिर नमः काय की? हाँ, सब जगह पे है भगवान, तो नमः काय की? अर्थ रहित बोलते रहते हैं, अर्थ रहित बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम, शांति धाम। शांति धाम सुख धाम कहा जाता है, वह है स्वर्ग धाम। नर्क को धाम नहीं कहेंगे, अक्षर बड़े सहज है। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा, ये भी उन लोगों को पता नहीं है। कहते भी है क्राइस्ट से 13,000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ है ना। अब फिर देवता धर्म होना चाहिए ना। मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती है। ड्रामा के राज को न जानने के कारण कितने प्लान्स बनाते रहते हैं। ये बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं समझ न सके। बाबा समझाते अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। वह भल कहते हैं निर्वाण धाम गया, परंतु जाता कोई भी नहीं। पुनर्जन्म फिर भी लेते जरूर है, वापस कोई नहीं जाता। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं, परंतु वानप्रस्थ अवस्था, वानप्रस्थ आश्रम है, माताएं भी बहुत हैं, वहाँ भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। जो वृद्धाश्रम होता है वहाँ जाकर बाबा कहते आप बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है, तुमको बैठ बाबा समझाते। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो। जन्म लेते लेते सब थक गए हैं। अभी सारी दुनिया वानप्रस्थी है। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी है। सर्व का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है, सबको जाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वह अपना ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। कयामत के अर्थ को भी लोग नहीं समझते। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, बड़ी ऊंच मंजिल है, सबको समझना है। अभी हमको घर जाना जरूर है। आत्माओं को वाणी से परे जाना है, फिर पार्थ रिपीट करेंगे, परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो उच्च पद पाएंगे।
दैवी गुण भी धारण करने हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई भी गंदा काम, कौन सा गंदा काम? चोरी आदि का नहीं करना चाहिए। तुम पुण्यात्मा बनेंगे भी योग से, ज्ञान से नहीं। योग से पवित्र बनेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए। शांतिधाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती है। सब आत्माएं वहाँ रहती है, अभी आती रहती है। अब बाकी जो भी होगी वो यहाँ आती रहेगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। जितना हम योग करते जाएंगे आत्मा भी सतो प्रदान होती जाएगी। उमंग उत्साह खुशी हमारी बहुत ही बढ़ती जाएगी। खुशी नहीं है इसका मतलब योग नहीं है और कहीं कहीं बुद्धि घूम रही है। यहाँ तुमको मदद भी अच्छी मिलेगी, एक दो का बल भी मिलता है मधुबन में। तुम थोड़े बच्चों की ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, अंगुली पर उठाए। तुम गोप गोपिया हो ना। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपिया नहीं कहा जाता है, अंगुली तुम देते हो। आयरन एज को गोल्डन एज व नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ ही अपनी बुद्धि का योग लगाते हो। योग से ही पवित्र होना है। इन बातों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है। मधुबन में कहो, सेंटरों पर हमें परमात्मा की ताकत मिलती है, परमात्मा के संग रहते हैं। वहाँ याद में रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। इतना अचल अड़ोल वहाँ तुम नहीं रह सकेंगे। संगठन चाहिए ना। यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है। कहाँ? मधुबन में। बुद्धि कहाँ जाएगी? बाहर में रहने से धंधा, घर, मकान या अपना दुकान, खेती बाड़ी सब याद आएगा। यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामा अनुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर के तुम बैठे हो, माउंट आबू पहाड़ी पर। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, तिलवाड़ा मंदिर हमारा। नहीं तो कहाँ बनावे। तो बाबा कहते यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो। हम बाबा की याद में बैठे हैं। स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने याद के चार्ट पर पूरी नज़र रखनी है। देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा की याद के साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि का नहीं करना है। वरदान, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो भी किसी को अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। सभी का लक्ष्य तो यही है ना, अव्यक्त फरिश्ता बनना। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना ये भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कईयों को ये बहुत आदत होती है, बोलने के लिए कोई चाहिए, ना हो तो दिल बढ़ जाए, नाराज़ हो जाए। बाबा कहते बाप के साथ बातें करो ना, अपने आप से बातें करो। हाँ, कम बोलो, धीरे बोलो। ये स्लोगन गले में डाल करके रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। आज का स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते सफलता उनके गले की माला बन जाती है। तो ऐसे व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट
अव्यक्त फरिश्ता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।